हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह उठ गई हूँ मैं। अब उसको स्कूल भेजना है। उसको आज सैटरडे है तो फिर भी सैटरडे को भी उठना पड़ता। पहले क्या होता ना, 2 दिन छुट्टी मिलता था, फ्राइडे सॉरी सैटरडे और संडे मिलता था छुट्टी, तो 2 दिन आराम से सोती थी। और अभी तो ओजी का नहीं रहता है स्कूल, सैटरडे को उसका नहीं रहता है, तो सिर्फ आयुष को ही भेजना था। तो आयुष को ही भेजने के लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसको लंच देना रहता है। तो सैटरडे था थोड़ा उठने का मन भी नहीं कर। तो उठ गई हूँ। उठने के बाद फिर अपना सारा काम जो होता है मुझे अपना शुरू करना है। अपना जो भी क्लीनिंग का काम करना है वो कर लेती हूँ। तो क्या ना है कि क्लीनिंग का काम है तो पक्का करती हूँ, जरूर करती हूँ उसका। वो काम सुबह अगर हो जाता है ना ये काम, तो काफ़ी घर अच्छा साफ़ सुथरा लगता है। और साफ़ सुथरे घर में ना काम वाम करने का भी मन करता है, कि ढंग से मन करता है काम करने का। नहीं तो क्या होता है कि गंदा गंदा का घर रहता था, आपका मन भी वैसे ही मतलब आलसी जैसा लगता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, एकदम आलस फील होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो भी घर का जो साफ़ सफाई का है वो रात में ही पूरा घर को अरेंज करके सोती हूँ। मतलब एक एक चीज़ को जगह पे रख देती हूँ तब सोती हूँ। किचन का भी जो होता है वो पूरा किचन को क्लीन करती हूँ। सारा किचन क्लीन करके सारा जो भी सुबह का तैयारी करना रहता है वो भी आधा तैयारी मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। और पता मुझे तो, मैंने कहा ना कि मैं तो एक हफ्ते का लंच उसका सोच के रखती हूँ तो क्या देना है, तो उससे मेरा दिक्कत नहीं होता है। सुबह एक बार उठने में ही प्रॉब्लम जो होता है, उठ जाने के बाद मेरा काम फटाफट हो जाता है। सुबह का ये जो 1-2 घंटा होता है ना, ये 2 घंटा आप मेहनत कर लेंगे तो पूरे दिन आप चैन की सांस ले सकते हैं। क्योंकि ये जो समय रहता है, अगर इसमें तो आपको भागम भाग करना ही पड़ेगा। तो उसको सुबह उठ के मैं जब कर लेती हूँ ऐसा काम ना, तो पूरे दिन के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ। मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता है। मतलब 10 बजे तक मेरा जो काम होता है ना वो सारा खत्म हो जाए जब मैं सुबह उठती हूँ तो। और संडे को क्या होता है, मैं लेट उठती हूँ ना, जैसे कभी 7 बज गया, कभी 7:30, कभी 8, ऐसे करके उठती हूँ। मुझे जिस तरह से ओजी उठ जाती है ना, उस टाइम मुझे उठना पड़ जाता है। तो वो अगर 8 बजे तक उठती है तो मैं 8 बजे तक सोई रह जाती हूँ संडे को सिर्फ। तो वही है कि संडे को क्या होता है, सारा काम मेरा ऐसे ही रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है पूरे दिन। पूरे दिन ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है करने को, और करने का मन भी नहीं करता, एकदम आलस जैसा फील होता है। तो मैं सोचती हूँ ना कि यही ठीक होता है, जो सुबह जो उठ जाती हूँ ना वही ठीक रहता है। सुबह उठ जाने से सारा काम मेरा हो जाता है। भले 1-2 घंटा जो पूरे सुबह से लेकर 10 बजे तक भागा भाग रहता है, लेकिन फिर भी वही ठीक लगता है कि हाँ सारा काम अपने टाइम पे हो जाता है। तो वही सोचती हूँ कि संडे को भी उठ जाया करूँ, लेकिन मन मानता नहीं है, सोई रह जाती हूँ संडे को। तो क्योंकि एक ही दिन तो सोने को मिलता है, तो इसे यहाँ पे मैं उसका लंच बना रही हूँ। लंच बना के इसका लंच स्नैक्स सब मैं भी तैयार कर दूँगी। अभी सिर्फ इसी को भेजना है स्कूल। ओजी अभी सो रही है। ऐसे तो इस टाइम मैं ओजी को उठाना शुरू करती हूँ जब उसका स्कूल रहता है तब। और जब उसका स्कूल नहीं रहता तो मैं सोचती हूँ कि काम धीरे धीरे आवाज़ नहीं होना चाहिए, उसका रूम बंद रहता है तो, क्योंकि वो उठे नहीं, उस उठ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाता है। ऐसे क्या होता है कि इसको स्कूल स्कूल भेज लूँगी मैं, फिर जब भी मैं नहाई नहीं हूँ तो नहाने का काम भी मेरा हो जाएगा। जब मुझे बाल बाल धोना रहता है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट से ही नहाती हूँ। तो वही है, अभी नहाई नहीं हूँ, बाद में जाके नहाऊंगी। और फिर उसको ओजी को भी अब सोई रहती है तो अपना चाय पानी जो हम लोग का होता है वो आराम से बैठ के पी लेते हैं। नहीं तो वो उठ जाती है तो उसी टाइम उसको खिलाना भी रहता है, चाय भी रहता है, तो लगता नहीं कि हाँ चाय पिए। और सैटरडे संडे इसका छुट्टी अभी रहता है। अभी आयुष का तो सैटरडे भी स्कूल रहता है, एक ही दिन रहता है उसको। वो भी बेचारा पूरे वीक स्कूल जा जा के थक थक जाता है। सैटरडे छुट्टी मिलना चाहिए था, हर बच्चों को मिलना चाहिए था, 2 दिन कम से कम आराम करने के लिए मिलता है। तो वही है, फटाफट इसको मैं नाश्ता बना के दे रही हूँ। इसको मैं एग रोल बना के दे रही हूँ। और फ्रेंच फ्राइज का मतलब कढ़ाई में बन रहा है। तो यहाँ पे इसका मैं लंच पैक कर दूँगी जल्दी से। पानी वानी का काम मैं इसको कहती हूँ कि तुम भर के रख लिया करो पानी। तो कुछ दिन करता है, फिर बीच में वो भूल जाता है। बच्चा ही है, कभी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उसको भी अपना काम करना रहता है ना। तो थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ उसको सिखाने के लिए कि पानी वानी खुद भर लिया करो। लंच में पैक करके किचन में रख देती हूँ तो अपना ले जाता है। तो ये सब काम करती हूँ। घर पर अपना थोड़ा बहुत जो भी अपना काम, उसको पानी वानी पीना रहता है। कभी कभी तो वो अपना खुद से खाना भी निकाल के खा लेता है। अगर मैं बाथरूम में रहूँ, कहीं रहूँ, तो उसे अगर भूख लगी है तो वो खाना बना के खा लेता है, सॉरी निकाल के खा लेता है। तो वही सब बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा के रखना चाहिएगा कि अगर हम लोग बीमार पड़ जाए कभी, तो वो खुद से कम खाना लेके तो खा सके। मतलब छोटा बहुत चीज़ जो होता है ना, जैसे मैगी वैगी बनाना, तो वो उसे आता है, वो मैगी बना लेता है। तो मैं इसलिए सिखा के रखती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो उस हिसाब उस जगह पे वो कभी मैगी बना ले, खुद भी खा लेगा। और वो जी मैगी खाती है तो उसको भी खिला लेगा। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ उसको सिखा के रखती हूँ।
सिखाने का क्या, वो खुद से ही मैगी बनाना सीखा है। मैंने उसको कभी कहा नहीं बनाने के लिए, वो खुद से एक दिन बना रहा था, बोला मम्मा मैं बनाता हूँ, तुम यहीं पे खड़े रहो। बस सामने खड़ा रखा था एक दिन के लिए, उसके बाद बना के और उसके बाद अब बाकी का काम वो खुद कर लेता है, अपना खुद ही बना लेता है। तो यहाँ अंडा मैं बनाई थी, तो किचन विचन मैं साफ़ कर ले रही हूँ। जब चाय पीना है ना, तो चाय पीने से पहले मैं किचन को साफ़ करती थी, अगर अंडा मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे आयुष अपना तैयार भर होकर निकल रहा है, उसके पापा उसको बस पे जाके बैठा देंगे। तो बड़ा तो हो गया, जाके बैठ सकता है, क्योंकि बस गेट के पास ही बस लगती है, तो बैठ तो सकता है। लेकिन एक हम लोगों का ना आदत सा हो गया कि नहीं, जाके बस पे बैठा के तब संतुष्टि होता है कि हाँ बस पे बैठा दिए, अपना वो स्कूल चला गया है। तो अभी वो गए हैं उसको छोड़ने के लिए स्कूल। तो यहाँ मैं जो कपड़े उपड़े हैं मशीन में डाल दूँगी। ओजी अभी सोई हुई थी, तो मशीन में डाल दूँगी, कपड़ा धुलता रहेगा और मैं भी अपना नहाने वहाने का जो काम है वो कर लूँगी, क्योंकि मशीन अपना कपड़ा लगा दूँगी तो वो भी काम हो जाएगा और इधर मेरा भी जो नहाने का काम हो जाएगा। वो आएंगे, इसमें उसको छोड़ के बस पे बैठा के, तब उसके बाद चाय वाय बनाऊँगी मैं यहाँ पे क्या के किचन में। और रोजी भी सोई थी, इसलिए रूम में बंद कर रखी हूँ। और भी सैटरडे है ना, तो उसको मैं रूम बंद करके रखती हूँ कि आवाज़ से वो उठ जाएगी, फिर मेरे काम में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी, नहा के अपना जो भी हल्का फुल्का जो होता है मेरा सुबह का, क्रीम पाउडर, थोड़ा सा लिप बाम और सिंदूर, ये सब थोड़ा बहुत जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अपना रेडी हो रही हूँ। रोजी उठ चुकी है, मतलब मैं नहाने गई थी उसी टाइम वो उठ गई थी। तो मुझे उसे भी खिलाना उलाना है, भी उसको खिला लूँगी, साथ में चाय वाय भी बनाऊँगी। मैं सोच रही थी चाय आराम से बैठ के पियेंगे, लेकिन वो उठ गई थी, तो चाय भी बनाऊँगी, साथ में उसको खिला भी दूँगी, चाय भी बना के खुद भी बैठ के पीऊँगी। तो ऐसे सैटरडे रहता है ना, तो कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, मैं चाय पी लेने के बाद ही उसको खिलाती हूँ। तो वही देखती हूँ कि चाय पहले बना लेती हूँ, तब तक पीने के बाद उसको खिला दूँगी। तो यहाँ मैं अपना जो भी है अपना हल्का फुल्का जो भी रेडी होना, रोटी हो गई हूँ और जाऊँगी पूजा वूजा करके, फिर जाके चाय वाय बनाऊँगी किचन में। तो मेरा चाय पी चुकी हूँ मैं। ओजी को जो सुबह का नाश्ता है वो भी खिला दी हूँ। उसके बाद रूम आ गए, तो रूम ठीक करना था। और ये जो मैं कुर्ता पहनी हूँ ना, कुर्ती जो है ये पहनी हूँ मैं खुद से सिली हुई। ये मेरा दुपट्टा था, दुपट्टा का ही मैं इसका सिली हूँ। तो थोड़ा सा ये कपड़ा मोटा था दुपट्टे का, तो इसका मेरे पास मशीन है, तो मैं खुद छोटा वो जो काम होता है ना सिलाई का, वो काम मैं कर लेती हूँ। मतलब इसको ऐसे सिंपल सा सिलना था, इसको इसमें सिली हूँ। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुझे सिलाई भी आता है, मैं सिल लेती हूँ। अभी तो मेरा मशीन थोड़ा सा ख़राब हो गया, नहीं तो मैं कुछ निकाल के अपना सिलते ही रहती हूँ। तो यहाँ बेड उड ठीक करके मैं चली आई हूँ किचन। किचन में मैं अभी नाश्ता बनाऊँगी हम लोगों के लिए। तो जी तो अभी खाई है, तो बाद में भी उसको मैं नाश्ता करवाती हूँ, क्योंकि सोने से पहले खिला के सुलाती हूँ। तो अभी छुट्टी है ना, छुट्टी में वो लेट से सो के ही उठती है, तो फिर जल्दी वो दिन में सोना नहीं चाहती है। तो मैं भी कभी कभी छोड़ देती हूँ उसके कि चलो जब भी नींद आएगा सोएगी। तो यहाँ पपीता मैं घिस रही हूँ, पपीता का रायता बनाऊँगी और सब्जी और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सैटरडे है तो सब सुबह उठ चुके हैं ना जल्दी से। तो मैं भी उठ गई, तो इस टाइम नाश्ता वास्ता भी बनना रहता है थोड़ा बहुत। जैसे संडे को लेट से उठती हूँ तो हल्का फुल्का नाश्ता सबका हो जाता है, डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ। तो अभी स्कूल था उसका, तो उठना पड़ा, सबको उठ गए थे हम लोग, तो नाश्ता भी बनाऊँगी, फिर खाना वाना भी बनाऊँगी, क्योंकि आइस भी आके फिर खाएगा। तो यहाँ मैं माइक्रोवेव में डाली थी पपीता को थोड़ा सा स्टीम होने के लिए। और ये लड़की वहाँ पे खड़ी रहती है, उसका काउंट करते रहती है कितना है, मम्मा अभी हो गया, मम्मा ऑफ़ कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, करते। और जब तक वो रहेगा तब तक कंटिन्यूस ये यहीं पे खड़ी रहेगी, वो दिखा रही है कि हाँ काउंट चल रहा है। तो वही है, बच्चे का ऐसे ही एंजॉय करते रहते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत अपना इसका तो है कि थोड़ा बहुत अपने इधर ढूंढ लेती है इसको क्या करना है। तो ये अपना एंजॉय करिए, काउंट भी कर रही है साथ के साथ। और इसका स्कूल नहीं रहता ना, दिखती कि आयुष स्कूल चला गया है और ये घर पे है, तो कहेगी मम्मा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। मतलब इसे भी स्कूल भेजो, जैसे इसे मतलब स्कूल इतना इसको पसंद है। तो चलिए ठीक है, जब तक इसको स्कूल पसंद आ रहा देखती हूँ, क्योंकि टीचर अच्छी मिल जाती है ना, तो उसके बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। टीचर अगर थोड़ी सी खड़ूस मिल जाती है ना, तो फिर बच्चा स्कूल से के नाम से भी डर जाता है। लेकिन इसकी टीचर अच्छी है, और ये भी बहुत खुश रहती है टीचर के साथ में, तो उसको स्कूल बढ़िया। तो पपीता मेरा थोड़ा सा हो गया, तो मैं इसको रखूँगी, ठंडा होने दूँगी। तो अभी भाप निकल रहा है, दही अभी डाल दूँगी पूरा फट जाएगा। तो फिर थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसका रायता बनाऊँगी। तो ये इसको मैं नमक डाल के मैं की हूँ। और यहाँ मैं कट करने के लिए बैठी हूँ, तो ये लड़की मेरे साथ आके बैठ के मम्मा करना है करना है। अब बड़ा अच्छा से कर रही थी, मेरे देख रहे थे जैसे छोटा टुकड़ा मैं कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। कोई कोई टुकड़ा बड़ा हो जा रहा था, मैं बाद में उसको ठीक कर दे रही थी। लेकिन उसको मतलब ये सब कुछ काम करने में कर दो
या जैसे कुछ अंडा अंडा फेंट रही हो, किसी और चीज़ को मैं फेंट रही हूँ तो वो करेगी। जैसे मैं किसी ऑनियन को कट कर रही हूँ ना चॉपर में, तो उसको वो मन करेगा करने का। ये वाला काम मटर निकालने वाला और ये वाला काम इसे बहुत पसंद है। मतलब मटर अगर मैं निकाल के रख रही हूँ ना उसको, तो वो मेरे साथ लग जाएगी। और अभी यहाँ पे देखिए मेरे सारे काम में ये मेरा हेल्प करते रहती है। भले मेरा काम बढ़ जाता है ये अलग बात है, लेकिन हर काम में वो बैठ जाएगी मेरा मदद करने के लिए। तो यहाँ सब्जी बनाने के लिए मैं आ गई थी। तो ये बीन्स था और ये आलू, तो मैं इसको तेल में थोड़ा सा पचफोरना डाल के उसको मैं, और थोड़ा सा हींग भी डाली हूँ। और डालने के बाद ये इसको डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। थोड़ा सा भूनने के बाद नमक डाल के सीधे मैं इसको ढक दूँगी। मैं इसको कढ़ाई में बनाती हूँ, कढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है ये। मतलब फ्राई जैसा होता है ना, वैसे भुना हुआ ड्राई जैसा ही बनाती हूँ पूरा। मैं तो पानी नहीं डालती हूँ, इसका जो पानी रहता है ना इसी से ये पक जाता है अच्छे से। मतलब पानी जो छोड़ता है उसे सब्जी मेरा पक जाता है, पानी ऊपर से बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो नमक डाल के इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ पपीता मेरा ठंडा हो गया था, इसका मैं रायता बना लूँगी। तो रायता इसमें सिर्फ पपीता में दही डालती हूँ। दही और नमक तो मैं पहले डाल चुकी हूँ, फिर बाद में टेस्ट कर लूँगी, अगर नमक कम रहेगा तो ऊपर से और डाल दूँगी। तो दही डालने के बाद फिर उसमें मैं जीरा का पाउडर बना के रखती हूँ ना, जीरा का पाउडर मैं ज़्यादा सा बना के रखती हूँ। ये इसमें रायता मेरे घर हमेशा बनता है, क्योंकि रायता मेरे घर सबको पसंद है। आयुष को भी पसंद है, इसके पापा को भी पसंद है। और मैं तो हर चीज़ जो बनाती हूँ वो खा ही लेती हूँ, क्योंकि पसंद पसंद तो मुझे भी है। दही वही खाना तो ठीक ही लगता है। तो रायता मैं बना के यहाँ तैयार हो गया, मेरा रायता भी हो गया और सब्जी मेरा उधर बन रहा है। और सिर्फ रोटियां बनाना है, फिर गर्मा गर्म खाने के टाइम में रोटियां बना लूँगी। तो हस्बैंड भी ऊपर चले गए थे नहाने वहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसमें जो मसाले हैं ना, इसमें लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गोल की पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैं डाल के इसको भूनूंगी। इसको जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, उसके बाद इसमें मैं 2 टमाटर काट के डाल दूँगी। और उसके बाद ये मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। यहाँ मेरा नाश्ता है, ये रायता है और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनता है, एकदम ड्राई सब्ज़ी रहता है। रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, राइस के साथ, राइस और दाल रहे तो इसके साथ ये सब्ज़ी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा नाश्ता था, या नाश्ता हो गया है। और भी हम लोग नाश्ता कर लेंगे। आयुष तो स्कूल में है तो हम दोनों भी करेंगे। उसके बाद ओजी को भी मैं नहलाऊँगी। तो कपड़ा जो मशीन में धुलने के लिए तो उसको निकाल कर भी फैला लेती हूँ। तो फैला उला लूँगी। उसके बाद फिर मेरा काम बचा भी ओजी को नहलाने का। उसको नहला के फिर अभी तो सोएगी नहीं वो, देखती हूँ जब दोपहर में कब सोती है, क्योंकि लेट से उठी है तो वो लेट से ही सोएगी। और मैं भी कभी कभी छोड़ ही देती हूँ, चलो जब भी मन करेगा तो सोएगी। तभी भी मेरे पीछे पीछे ये लटकी है। मतलब जो भी काम मैं करने जाती हूँ ना, उस काम के पीछे वो लगी रहती है। अभी वो कपड़ा फैलाने के लिए कह रही है, कपड़ा दो उसको फैलाना। वो ऐसे करके विंडो पे खड़ी होके बोल रही है कि कपड़ा दो उसको हैंग करना है। तो यहाँ पे उसका मैं नहला उला दूँगी। नहला के अपना जो भी खाना नाश्ता करेगी नाश्ता करवा के छोड़ दूँगी। अगर सोने का मन करेगा तो सोएगी, नहीं तो जो भी मन करेगा वो करेगी। तो वही सब है। हस्बैंड घर पे हैं तो वो भी अभी सोना नहीं चाहती, पापा पापा पीछे लटकी रहती है। तो अभी ऐसा क्या था, सैटरडे को भी कहीं भी निकलना नहीं होता, क्योंकि उसका स्कूल रहता है। तो वो तो 4 बजे स्कूल से ही आएगा, तो कहीं निकलना उकलना भी नहीं हो पाता। तो यही है, अगर जल्दी आप उठ जाएंगे सुबह ना, तो काम आपका 10 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। मेरा तो सारा काम खत्म हो जाता है 10 बजे तक। तो उसके बाद फिर पूरा दिन अपना चैन का मेरा रहता है कि कुछ काम रहता है। अभी सैटरडे है तो खाने के टाइम में बस सिंपल सा खिचड़ी बना लूँगी तो खाना मेरा हो जाएगा। ज़्यादा काम नहीं। अब शाम के मतलब आयुष आएगा उसके बाद ही मेरा काम फिर शुरू होगा। तो यही सब है। जल्दी उठ जाने के कई फ़ायदे भी होते हैं, और मन नहीं करता। अगर आप एक बार मन बना के उठ जाओगे ना, तो सारा काम जल्दी जल्दी ही हो जाएगा। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।